Hello 10th class students, now we are going to start where we just have left last day. By the time he was the second grade, इस समय वो second grade में, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो Ebright ने how many species collect की? He just collected 25 around his hometown. And see, there is a box in which the species of butterflies has been collected by Ebright, given in the box. That probably would have been the end of my butterfly collecting. शायद Ebright ने कहा कि ये जो 25 species Ebright ने collect की, यही शायद end होता. He said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Tan. उसी समय इनकी मदर ने क्या ला कर दिया, एक बुक ला कर दी बच्चों की, जो कि क्या कहला रही थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च टैन. एंड दिस बुक वाज गोइंग टू डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका. दिस बुक हैज़ ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. और इस बुक ने क्या कर दिया, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. नाउ टर्न द पेज. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to track butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. तो इस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था बटरफ्लाइज की माइग्रेशन पर स्टडी करने के लिए, और उनसे ये कहा गया था कि वो टैग कर दें इन बटरफ्लाइज को फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक आ उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. इब्राइट की मदर ने भी डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा. एंड सून इब्राइट ने क्या किया कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज के विंग्स थे उन पर लाइट एडहेसिव टैग्स को लगा दिया. एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, जिसको भी ये टैग्ड बटरफ्लाई मिली, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहार्ट. तो उन्होंने ये जो बटरफ्लाइज थी वो किसको भेज दी, डॉक्टर उर्कहार्ट. द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग रीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in the late summer. If you are going to chase them one by one, you would not catch very many. So the next step of Ebright was to raise a flock of butterflies. और इस बार उन्होंने क्या किया, पूरा एक फ्लॉक, पूरा बटरफ्लाइज का एक ग्रुप को लेने की सोचा. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, और वो क्या करेंगे, फीमेल मोनार्च बटरफ्लाई को पकड़ लेंगे, टू टेक हर एग्स, और क्या लेंगे, वो उसके एग्स ले लेंगे, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. और वो उसका जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ साइकिल, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, इस पूरे लाइफ प्रोसेस को नोट करेंगे. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. और इस तरह से वो जब बटरफ्लाइज बन जाएंगी तो उनकी जो विंग्स हैं उन पर टैग करेंगे और फिर उन्हें जाने देंगे. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. Ebright said, in all the time I did it. He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. तो उन्होंने फीडबैक के लिए क्या किया
कि अब उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें से ख़त्म हो रहा था, और फीडबैक के लिए उन्होंने क्या किया, केवल 2 बटरफ्लाइज उन्हें मिली जो फिर से पकड़ी गई थी, और वो जहाँ ये रहते थे वहाँ से केवल 75 माइल्स की डिस्टेंस पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is। तो उन्हें 7th grade में उन्हें हिंट मिली कि रियली साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया, एंड लॉस्ट, और वहाँ ये इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिल पाया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्हें श्योरली कुछ ना कुछ मिला। इब्राइट सैड, ये सब इब्राइट ने बताया। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़। उन्होंने जो एंट्री ली थी वो किसके बेस पर ली थी, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़ विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने ये भी फील किया कि हालांकि उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ये सभी स्लाइड्स अपने जो फ्रॉक टिश्यू के थे शो किए, लेकिन उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे, दोज हु वर विनर, दे जस्ट डिड रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट द सिंपल थिंग। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वॉज appearing। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I would been doing in the past several years। तो अब इन्हें समझ में आ रहा था कि उन्होंने ये बताया कि जो सब्जेक्ट इंसेक्ट वर्क के बारे में वो ले रहे थे वो पास सेवरल ईयर्स से चल रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर ओकहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ओकहार्ट को लिखा, एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और उन जो सजेशंस आए थे उन सजेशन से वो पूरे जब 10th में थे तो वो बहुत बिजी रहे, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और इससे उन्हें बहुत सारे प्राइज प्रोजेक्ट्स मिले काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में। फॉर हिज 8th grade project, Ibrahim tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ibrahim thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried to experiment. This time I won. तो जब इनका 8th grade प्रोजेक्ट था, इब्राइट ने बच्चों क्या किया, उन्होंने इसका कारण जानने का कोशिश की कि जो वायरल डिसीज़ है लगभग मोनार्च कैटरपिलर्स को कुछ ही सालों में ख़त्म कर देती है, मार देती है बच्चों। तो इब्राइट ने सोचा कि ये डिसीज़ जो है वो बीटल से आती है, और उन्होंने ये कोशिश की कि जो कैटरपिलर्स हैं उन वो बीटल्स की प्रेजेंस में ही हों। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, तो उन्हें कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला, ही सेड, इब्राइट ने बताया, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। और अगले साल उनका जो साइंस प्रोजेक्ट था, जब उन्होंने टेस्टिंग की एक थ्योरी को, तो उन्होंने पाया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्चेस बिकॉज मोनार्चेस डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। Viceroy, on the other hand, do taste good to birds, so
द मोर दे लुक लाइक मोनार्चेस, और जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं बच्चों वो कैसी लगती हैं, मोनार्चेस की तरह से लगती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर, और वो बर्ड्स का जो डिनर है वो कम ही बना करती हैं। इब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्चेस। तो इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था बच्चों कि क्या बर्ड्स रियली मोनार्चेस को खा जाया करती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने ये देखा कि जो एक मोनार्च बटरफ्लाई है वो रियली में बर्ड्स के फूड को नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्चेस इट कुड कैच। इब्राइट सेड लेटर रिसर्चेस by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs। और बाद में ये पूरी तरह से प्रूव हो गया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो पूरी तरह से मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो ये जो प्रोजेक्ट है पहले जूलॉजी डिवीज़न में रखा गया, उसके बाद काउंटी साइंस फेयर में बच्चों। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हो हाउ इज़ द मोनार्च बटरफ्लाई टॉप पर एंड डिफरेंट फ्रॉम वाइसरॉय बटरफ्लाइज बॉटम, और यहाँ नीचे कौन है ये वाइसरॉय बटरफ्लाइज। ओके बच्चों, नाउ टर्न द पेज। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट began the search that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells। तो जो 10th का इनका सेकेंड ईयर था स्टूडेंट्स, उसमें रिचर्ड ने किस पर डिस्कवरी शुरू कर दी, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन पर, और इससे डायरेक्टली ये कहाँ पहुँच गए, एक नई थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। ओके, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, what is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa। तो इनका जो पर्पस था वो क्या था कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना कि जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्च प्यूपा पर, उसका क्या पर्पस है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। इब्राइट सेड बट डॉक्टर ओकहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। सभी ने ये कहा कि ये केवल ऑर्नामेंटल है, ओनली फॉर द डेकोरेशन है, लेकिन इब्राइट ने जब कहा तो डॉक्टर ओकहार्ट ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो जो स्पॉट्स थे वो क्या किया करते थे बच्चों, एक हार्मोन को, एक नेसेसरी हार्मोन को क्रिएट किया करते थे जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। दिस प्रोजेक्ट won Ebright's first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। कहाँ पर, the Walter Reed Army Institute of Research। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa। तो यहाँ पर हाई स्कूल जूनियर में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए किस पर, ऑन monarch pupa। दैट ईयर his project won first place in the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। Okay बच्चों, in his senior year he went a step further। He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the science would divide and develop into normal butterflies wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। The project won first place for zoology and at the international fair। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory
and at the laboratory of the US Department of Agriculture. तो इस समर में आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवराइट वापस गए टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन. उन्होंने हार्मोन पर और भी काम किया. फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट से शुरू किया और हार्मोन पर इन्होंने खूब सारा वर्क किया बच्चों. यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instrument he was able to identify the hormones chemical structure. और फाइनली ये इन्होंने हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने पहचान लिया बच्चों. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, लगभग 1 ईयर और उसके बाद हाफ ईयर, 1.5 ईयर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी about cell life. He came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो एक्सरे देख रहे थे, एक्सरे फोटोज देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन का. When he saw those photos, Ebright did not shout. जब एब्राइट ने ये सारे फोटोज देखे तो वो यूरेका नहीं चिल्लाए. और इवन आई हैव गॉट इट, ना ही उन्होंने कहा आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. तो उन्होंने इस तरह से खोज कर ली कि जो सेल हैं वो किस तरह से उनके डीएनए का ब्लूप्रिंट दे रहे थे. डीएनए इज़ अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. डीएनए क्या है? एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस सेल में जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइंस, और ये भी डिटरमाइन करता है द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. इस तरह डीएनए क्या है बच्चों? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. और बाद में उन्होंने एक पेपर भी लिखा जिसने इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड Ebright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1,510 students. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और यहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है बच्चों तो ये एक बड़ा स्टेप था कि इससे प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझा जाए. इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज़. और ये एक नया आइडिया भी था. इससे क्या किया जा सकता था? रोका जा सकता था कुछ प्रकार के कैंसर को और दूसरी बीमारियों को. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ Ebright's साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ? Ebright की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. तो आपको पता है बच्चों Ebright का जो इंटरेस्ट था वो कब से शुरू हुआ? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया. बट नॉट सो डीपली that he has not time for other interests.
Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. His high school Richard Ebright was a straight a student. केवल हाई स्कूल तक ये क्या रहे, अपने एक स्टूडेंट ही रहे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उस समय ईजी थी. ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स. ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर. रिचर्ड ए वेयरर, उन्हें कोई मिल गया जो उनकी अप्रिशिएशन किया करता था, एडमायर किया करता था. ही सोशल स्टडीज़ टीचर कौन थे वो, उनके जो रिचर्ड ए वेयरर, उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स. और उन्हें वो एडवाइस भी दिया करते थे दोनों ही क्लब्स में. मिस्टर वेयरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी. उन्होंने ये भी कहा कि वो एक परफेक्ट पर्सन सिद्ध हुए मेरे लिए. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, Ebright said. Richard would always give that extra effort. Mr. Wearer said, what pleased me was, here was this person who put me in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. तो मिस्टर वेयर क्या किया करते थे, इनकी हेल्प किया करते थे. रात को भी लगभग 3-4 आवर्स डिबेट के लिए, इनके इंटरेस्ट के अलावा. रिचर्ड was competitive. Mr. Wearer continued, but not in a bad sense. He explained Richard was not interested in winning for winning's sake of winning to get prize. रिचर्ड, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि रिचर्ड केवल विनिंग के लिए या प्राइज गेट करने के लिए ही नहीं काम करता, बल्कि ये इसका इंटरेस्ट है. रेदर ही वॉज विनिंग, शायद वो जीत रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. और वो शायद अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए जीत रहा था. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. और वो जो भी कारण देता है वो अच्छे होते हैं, तो शायद इसलिए वो बेस्ट है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और यही एक साइंटिस्ट बनने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से एक है. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल ऑफ विन. और उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी में क्या ऐड किया करते थे, जीतने की ख्वाहिश. फॉर द राइट रीजन्स, किस लिए, अच्छे कारणों से. Ebright हैज़ दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द टाइम द बुक. और Ebright में ये क्वालिटीज़ तभी से आ गई थी बच्चों, जब से उन्होंने कौन सी बुक को पढ़ा था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेंट. इस बुक ने उनके लिए साइंस के वर्ड को ओपन कर दिया था. रिचर्ड Ebright हैज़ नेवर लॉस्ट द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और इस तरह से रिचर्ड Ebright ने कभी भी अपनी जो वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी थी और भी ज़्यादा जानने की इच्छा या पागलपन, उसको कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं. तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर की जो रीडिंग है, टेक्स्ट रीडिंग, वो ख़त्म हो जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक यू.